तसव्वुर कीजिए एक ऐसा वक्त जब ना सितारे थे, ना चांद, ना ज़मीन, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सन्नाटा, एक अंधेरा, और फिर अचानक एक रोशनी का झमाका, एक ऐसी आवाज़ जिसने वक्त और जगह को जन्म दिया। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये हमारी कायनात के आगाज़ की कहानी है, जिसे साइंसदानों ने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी हैरान कुन कहानी की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे कि एक छोटे से नुक्ते से ये वसीओ अरीज़ कायनात कैसे वजूद में आई, इसके क्या साइंसी सबूत हैं और क्या हमारे मज़हब भी इसकी गवाही देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें और कायनात के सबसे बड़े राज को मेरे साथ मिलकर समझें। दोस्तों, क्या कभी आपने रात के वक्त आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि ये बेशुमार सितारे, ये कहकशाएं और हमारा अपना ये छोटा सा सैयारा, ये सब कहाँ से आया? इस पूरी कायनात की शुरुआत कहाँ से हुई? सदियों से इंसान के जहन में ये सवाल मौजूद है और इसका साइंसी जवाब सिर्फ एक ही है, बिग बैंग थ्योरी, यानी अजीम धमाके का नज़रिया। आज की इस वीडियो में हम इस अजीम धमाके की कहानी को शुरू से आखिर तक समझेंगे। हम जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये कैसे वजूद में आई, साइंसदानों ने इसको कैसे साबित किया और कायनात का मुस्तकबिल क्या है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं इस सफ़र का पहला कदम। साइंसदानों का कहना है कि तकरीबन 13.8 अरब साल पहले ये पूरी कायनात, जिसमें आज अरबों कहकशाएं हैं, एक इंतहाई छोटे और बेहद घने नुक्ते में मौजूद थी। इस नुक्ते का ना कोई साइज था और ना कोई हद। ये एक ऐसी हालत थी जहां फिजिक्स के कवानीन काम नहीं करते थे, ना वक्त था और ना ही जगह। फिर अचानक एक नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ, एक ज़बरदस्त और ताकतवर धमाका हुआ। इसी धमाके को हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई आम धमाका नहीं था जो किसी एक जगह पर हुआ हो, बल्कि ये खुद जगह का फैलाव था जिसने रोशनी, तवानाई और मादे को जन्म दिया। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये फैलाव आज तक जारी है। बिग बैंग के फौरन बाद क्या हुआ? ये लम्हे बहुत अहम थे। पहला सेकंड, धमाके के बाद पहले सेकंड में कायनात इंतहाई गर्म और घनी थी। इस दौरान बुनियादी ज़र्रात जैसे क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स वजूद में आए। पहले चंद मिनट, जैसे जैसे कायनात फैलती और ठंडी होती गई, ये ज़र्रात आपस में जुड़ना शुरू हो गए। इससे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के अनासर के पहले न्यूक्लाई बने। 3,80,000 साल बाद कायनात मज़ीद ठंडी हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन्स उन न्यूक्लाई के गिर्द घूमना शुरू हो गए और पहले एटम बन गए। इस वक्त कायनात शफ़ाफ हो गई और रोशनी आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकी। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था। करोड़ों साल बाद वक्त गुजरने के साथ कशिश सकल ने अपना काम दिखाया। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए और यूं पहले सितारे और फिर उनसे कहकशाएं वजूद में आईं। अरबों साल बाद हमारी अपनी कहकशाएं मिल्की वे बनी और उसके अंदर हमारा सूरज और ज़मीन जैसे सैयारे तख्लीक हुए। ये एक ऐसा सफ़र है जो एक नुक्ते से शुरू हुआ और इस अजीम कायनात को जन्म दिया। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक तसव्वुर नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत से ठोस साइंसी सबूत मौजूद हैं। ये सबूत ही इसे साइंस की सबसे मकबूल थ्योरी बनाते हैं। 1. कायनात का फैलाव। 1929 में मशहूर साइंसदान एडविन हिबल ने यह दरियाफ्त किया कि तमाम कहकशाएं हमसे और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक गिबारे पर नुक्ते बनाए जाएं और जब वो गिबारा फूले तो नुक्ते एक दूसरे से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि कायनात मुसलसल फैल रही है और अगर वो आज फैल रही है तो माजी में वो एक नुक्ते पर सिमटी हुई थी। 2. कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB। 1965 में साइंसदानों ने एक अजीब सी घराहट या शोर दरियाफ्त किया। ये शोर कायनात के हर कोने से आ रहा था। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये बिग बैंग की बची हुई गर्मी की हल्की सी रोशनी है जो आज भी कायनात में मौजूद है। ये सबूत बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। 3. अनासिर की मिक़दार। कायनात में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के अनासिर की मिक़दार एक ख़ास तनासुब में मौजूद है। ये तनासुब बिग बैंग थ्योरी की पेशगोइयों से बिल्कुल मुताबिकत रखता है। ये एक दिलचस्प पहलू है कि बिग बैंग थ्योरी सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं, मुख्तलिफ मज़ाहिब की कुतुब में भी इससे मिलते जुलते तसव्वुरात मौजूद हैं। कुरान पाक में सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 में इरशाद है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर अलग कर दिया।
ये अल्फाज हैरत अंगेज तौर पर बिग बैंग के तस्वुर से मिलते जुलते हैं। ये हमें इस बात का इशारा देते हैं कि शायद ये नज़रिया नया नहीं, बल्कि इसका जिक्र सदियों पहले किया जा चुका है। बाइबल और दीगर मजहबी कुतुब में भी कायनात के एक नुक्ते से शुरू होने और फिर रोशनी के फैलने का जिक्र मिलता है। ये एक हैरत अंगेज इत्तेफाक है जो साइंस और मजहब के दरमियान एक पुल का काम करता है। अगर कायनात आज भी फैल रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। साइंसदानों के पास इसके लिए 3 बड़े नज़रिए हैं। बिग फ्रीज। सबसे मकबूल नज़रिया ये है कि कायनात मुसलसल फैलती रहेगी और आखिरकार इतनी ठंडी हो जाएगी कि सितारे बुझ जाएंगे और हर चीज़ अंधेरे में डूब जाएगी। 2. बिग क्रंच। ये नज़रिया कहता है कि अगर कायनात की कशिश शकल इसके फैलाव पर गालिब आ गई तो एक दिन ये वापस सिकुड़ना शुरू कर देगी और आखिरकार दोबारा इसी नुक्ते में सिमट जाएगी जहाँ से उसने आगाज़ किया था। 3. बिग रिप। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात का फैलाव इस कदर तेज़ हो जाएगा कि एक दिन कहकशाएं, सितारे, सियारे और यहाँ तक कि एटम भी एक दूसरे से अलग होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बिग बैंग थ्योरी ने हमें कायनात के आगाज़ को समझने में बहुत मदद दी है। उसने साबित किया कि हम एक अजीम और हैरत अंगेज सफ़र का हिस्सा हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा इल्म अभी भी नामुकम्मल है। बिग बैंग से पहले क्या था, वो नुक्ता कहाँ से आया और वो कौन सी ताकत थी जिसने उस धमाके को शुरू किया। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाले वक्तों में ही मिल सके। कायनात एक ऐसा राज है जिसे इंसान अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे वजूद की, हमारे आगाज़ की। बिग बैंग थ्योरी हमें ये सिखाती है कि हम सब एक ही कायनाती धमाके का हिस्सा हैं। ये कायनात अभी भी अपने सफ़र में है, फैल रही है, तब्दील हो रही है और अपने अंदर बेशुमार राज समोए हुए है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या बिग बैंग सिर्फ एक वाक़या था या उसके पीछे कोई और ताकत थी? ये वो सवाल है जो शायद इंसान को सदियों तक उलझाता रहेगा। हमारा इल्म अभी भी नामुकम्मल है, मगर हर नई तहकीक हमें इस अजीम कायनात के एक और राज के करीब ले आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कायनात के किस राज के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम मिलकर कायनात के इन गिनत राजों से पर्दा उठा सकें।